नमस्कार, मैं अनीता सिंह। आज जो टॉपिक लाई हूँ वो है ADHD। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ही कहा था कि अब नए सेशन से हम एक एक डिसेबिलिटी पर बात करेंगे। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो आज मैंने पहला कंसीडर किया है वह है ADHD। ADHD ही क्यों? क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स आज की डेट में इसी प्रॉब्लम से परेशान हैं। जैसा कि नाम से ही लगता है, अटेंशन इश्यूज है, बच्चा हाइपर है। हिंदी में कहेंगे अति सक्रियता विकार। अति सक्रिय बच्चा इतना जिद्दी है कि वो पेरेंट्स के कंट्रोल में नहीं आ रहा है। वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, भाग रहा है, बिना थके वो 12-12 घंटे खेल रहा है, बट उसको जरा भी थकान नहीं लग रही है। नींद कम है, बच्चा एक जगह बैठ नहीं रहा है। तो इसीलिए इसे अति सक्रिय या हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का नाम दिया गया। साथ ही साथ ADHD को साइकियाट्रिक डिसऑर्डर भी कहा गया है। यह न्यूरोबायोलॉजिकल डिसऑर्डर है और न्यूरो बिहेवियर डिसऑर्डर है। पूरे वर्ल्ड में 3 to 5% पॉपुलेशन इस तकलीफ से गुजर रही है। 30 to 50% बच्चे बिफोर 7 ईयर ही डायग्नोसिस हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी रीजन से ये डायग्नोसिस नहीं हो पाए हैं तो आगे चल के अडल्टहुड में ये बच्चे डम होते हैं, डिसीजन मेकर बहुत पुअर होता है, प्लस ये अपनी लाइफ में काफी स्लो होते हैं। ADHD के साथ एक ड्रॉबैक यह भी है कि यह बॉयज में ज्यादा पाया जाता है कंपेयर टू गर्ल्स। अब ADHD को हम जस्टिफाई कैसे करेंगे, रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? तो स्टार्ट करते हैं घर से। यदि घर पे हर कोई टीवी देख रहा है, अकेला बच्चा है जो भाग रहा है, कूद रहा है, यहाँ वहाँ जंप कर रहा है, सोफे पे शांत नहीं बैठा है, हाथ पैर पटक रहा है, बॉडी मचल रहा है, या बेवजह स्पिट कर रहा है जबकि कोई रीजन नहीं है, कुछ नहीं मिला तो वो रोने लग गया है। बर्थडे पार्टी है घर पे, केक काटने का भी वो पेशेंस नहीं दिखा रहा है, गैदरिंग को वो अटेंशन नहीं दे पा रहा, वो अपनी ही जिद में है, अपनी ही जिद में रोए जा रहा है। अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल के असेंबली में सपोर्ट नहीं है, प्रेयर में सपोर्ट नहीं है, PT में सपोर्ट नहीं है, क्लासरूम सपोर्ट नहीं है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग पुअर है, पीयर ग्रुप के साथ बच्चा अटैच नहीं हो रहा है, धक्के मार देना, गिरा देना, उसकी चीजें नुकसान कर देना। अगर बच्चा स्कूल ट्रेवल कर रहा है बाय बस तो बस में अलग उसकी मस्ती है, वो अपनी जगह नहीं बैठ रहा है, भाग रहा है, बस अटेंडेंट को बहुत मुश्किल हो रही है उस बच्चे को हैंडल करने में। अगर हम सोशल गैदरिंग की बात करते हैं, लाइक हम शादी ब्याह में गए, किसी पूजा में, फंक्शन में, बच्चा बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो अपनी ही भाग रहा है, अपनी ही जिद कर रहा है, उसे कोई बात समझ में नहीं आ रही है। तो इसका मतलब बच्चा कहीं ना कहीं ADHD के सिम्टम्स शो कर रहा है। क्योंकि ADHD बच्चों में ये पाया गया है कि इनका मिनिमल ब्रेन डैमेज होता है, मीन्स ये माइल्ड ब्रेन डैमेज बच्चे हो सकते हैं। साथ ही साथ नॉर्मल बच्चों के कंपेयर में इनके ब्रेन के स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं अलग होते हैं। ब्रेन स्ट्रक्चर मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी, मैं आउटर स्कल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इंटरनल फंक्शंस की बात कर रही हूँ, जो MRI और CT स्कैन में काफी हद तक क्लियर हो जाता है। साथ ही साथ यह भी पाया गया है कि 20 to 25% जो बच्चे होते हैं ADHD वो LD के सिम्टम्स भी दिखाते हैं। इसीलिए चाहे स्कूल हो चाहे ट्यूशन हो, आपको बार बार ये कंप्लेन आएगा, याद नहीं रखता, पढ़ता नहीं है, ध्यान नहीं देता है, हर बात पे इसको एक्सक्यूज रहता है, एक जगह बैठ नहीं रहा है। द रीजन इज आप इतने हाइपर हैं कि आप बैठेंगे ही नहीं एक जगह, और जब आप बैठेंगे ही नहीं तो आप कंसंट्रेशन देंगे कैसे? तो ADHD बच्चों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि ये बच्चे स्टडी में बहुत पुअर होते हैं। अब ADHD होने के कॉजेस क्या हैं? पहला कॉज है यह मेडिकल साइड इफेक्ट हो सकता है, जेनेटिकल हो सकता है,
या फिर यह बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल इश्यूज आ रहे हैं, वहाँ पे ये प्रॉब्लम दे सकता है। मदर मेडिकल हिस्ट्री है, अल्कोहल हिस्ट्री है, सीवियर मेंटल स्ट्रेस है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, या तो मदर या फादर से ये पास आउट हुआ है। कई केसेस में ये भी देखा जाता है कि ADHD या तो मदर से मिला है या तो फादर से। मैं यहाँ पे एक बात बहुत क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आप घर बैठकर किसी भी बच्चे को ADHD लेबल नहीं कर सकते हैं। बच्चा जब मस्ती कर रहा है, परेशान कर रहा है और आपने कह दिया अरे ये तो ADHD है, दैट इज द रॉन्ग। अकॉर्डिंग टू DSM-5 ADHD चेकलिस्ट अगर बच्चा फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो वह ADHD के क्राइटेरिया में नहीं आता है। तो किसी भी बच्चे को आप ADHD डिफाइन करने से पहले उसका प्रॉपर चेकलिस्ट होना जरूरी है। सेकेंड, 2, 4, 10 दिन की मस्ती को आप ADHD में कन्वर्ट नहीं कर सकते या उस बच्चे को लेबल नहीं कर सकते। किसी भी डिसऑर्डर को लेबल करने से पहले उसका जो अपीयरेंस है वो एटलीस्ट 6 मंथ होना ही चाहिए। 6 मंथ लॉकिंग पीरियड होता है। अगर एक बच्चा कंटिन्यू 6 महीने तक एक ही बिहेवियर परफॉर्म कर रहा है, एक ही एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, एक ही तरीके से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, मस्ती कर रहा है, तब आप उसको किसी डिसऑर्डर में ADHD या दूसरे डिसऑर्डर में लेबल कर सकते हैं। अब ये तो कंफर्म है ADHD हो चुका है, बच्चा हाइपर है, परेशान कर रहा है। एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर, आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? तो हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें अपने बच्चों के डाइट पर वर्कआउट करना होगा। दूसरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली इश्यूज को सॉल्व करना होगा। फैमिली इश्यूज को मैं क्यों यहाँ जिक्र कर रही हूँ? कई बच्चे बाय बर्थ ADHD नहीं होते हैं, बट मदर फादर फाइटिंग बहुत ज़्यादा है, वर्किंग है, तो उनके इश्यूज है, बच्चे को टाइम नहीं दे रहे हैं, नैनी संभाल रही है या बेबी सिटिंग संभाल रहे, बच्चा उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, मदर फादर डिवोर्स केसेस हो गए हैं या किसी लव वन का डेथ हो गई है इस फैमिली में। तो कई बार बच्चे ये सब इश्यूज के बाद जो इमोशनल डैमेज होते हैं उसके बाद भी ADHD शो करते हैं। तो आपको चाहिए कि आपके घर का एनवायरनमेंट बहुत ही पीसफुल हो, एक्सेस फूड, आउटसाइड फूड ना हो, टेट्रा फूड जो मैं हर वीडियो में कहती हूँ, आज फिर कह रही हूँ, अवॉइड मैदा प्रोडक्ट, ब्राउन इन कलर प्रोडक्ट, अवॉइड टेट्रा फूड, पैक्ड फूड। इन सब चीजों से आपके बच्चों के ADHD बढ़ने के कॉजेस अराइज ज्यादा लेवल पर हो जाते हैं। दूसरी चीज, फर्स्ट टू 5 years बी काम कूल विथ योर चाइल्ड। और एक जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, आपकी लैंग्वेज कमांडिंग नहीं होनी चाहिए आपके बच्चे के साथ, लॉजिकल होना चाहिए, प्लस इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए कि बेटा आप ये करो। ये बच्चे का डिसीजन होगा उस टास्क को वो कैसे परफॉर्म करेगा। कई बार क्या होता है, हम बच्चे को इतना ज्यादा इंस्ट्रक्शंस देने लग जाते हैं, इतना ज्यादा हम उनको जरूरत से ज्यादा हम उनको कंट्रोल करने लगते हैं और वहां पर भी बच्चे ADHD के सिम्टम्स दिखाने शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में मैंने यह कंसीडर करने की कोशिश की है कि इन केस आपका बच्चा ADHD डायग्नोसिस होता है, ADHD उसके इश्यूज अराइज हैं, आपको ये समझ में आ रहा है, तो आपके पास टाइम है 2 साल, 3 साल, 4 साल, आप एक कांस्टेंट वर्कआउट कीजिए उसके बिहेवियर पे। इन बच्चों को कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की जरूरत होती है, इन बच्चों को रोल प्ले बिहेवियर थेरेपी से काफी इफेक्ट होता है। कई केसेस में हम मेडिसिन भी प्रोवाइड करने की बात करते हैं, उससे भी ADHD काफी कंट्रोल होता है। प्लस फूड पैटर्न, अगेन आप इनको मोबाइल से दूर रखिए, आप इनको टीवी से दूर रखिए, लाउड साउंड से दूर रखिए। कोशिश कीजिए बेवजह इन बच्चों को हाइपर ना किया जाए। धीरे धीरे आप इनकी थेरेपी कराइए, मेडिसिन दीजिए, इनकी काउंसलिंग कराते रहिए। काफी हद तक ये बच्चे कंट्रोल में आ जाते हैं या कई बार ये डिसॉल्व भी हो जाते हैं। ADHD हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है,
तो पेरेंट्स अपना पेशेंस खोए बिना इन बच्चों के साथ अगर डील करते हैं तो आपको 100% बेटर रिजल्ट मिलेगा। अगेन एंड अगेन, दिस इज माई काइंड रिक्वेस्ट, कीप योर ADHD child from mobile. Mobile is a slow poison for ADHD children. कार्टून स्पेशली, क्योंकि कार्टून की जो साउंड होती है वो मिमिक्री साउंड होती है, प्लस उसके वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। थर्ड क्या होता है, कलर टेक्चरिंग का बहुत ही आप कहेंगे डार्क होता है या नियॉन होता है। ADHD बच्चों को यह और हार्म करता है। तो ADHD बच्चों को अगर आप कार्टून ज़्यादा दिखाते हैं या मिमिक्री साउंड ये बच्चे ज़्यादा सुनते हैं तो ये ज़्यादा डैमेज होने चले जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा इनको एक नेचुरल एनवायरनमेंट हो, घर पीसफुल एनवायरनमेंट हो, घर का खाना हो, फ्रेश खाना हो, घर की चीज़ें हो, खेले कूदे मस्ती करें और आप उनको गाइड करते रहिए। इंस्ट्रक्शंस देने की बजाय उनको प्रॉपर लॉजिकली गाइड करते रहिए, रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। ADHD बच्चे सक्सेस बहुत अच्छे होते हैं, मेरे पास काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस है, बशर्ते पेरेंट्स कितना इन बच्चों पे हार्डवर्क करते हैं, स्कूल कितना इन बच्चों पे हार्डवर्क करता है और थेरेपी सेंटर इन बच्चों पे कितना हार्डवर्क करता है। तो अगर एज अ पेरेंट्स स्टार्टिंग के एज में आपको लगे आपका बच्चा बहुत मस्ती कर रहा है तो एटलीस्ट 6 मंथ का आप उसका एक डेटा बनाइए। उसके बाद किसी अच्छे साइकियाट्रिक और साइकोलॉजिस्ट के साथ आप अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए और अपने बच्चे के ADHD होने के कंफर्मेशन के साथ फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। सो आज के वीडियो में मैं यही सिर्फ कंसीडर करना चाहती थी कि ADHD को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं और उसके ऊपर कैसे आप वर्कआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए डिसऑर्डर के बारे में डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।